तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें क्यूनिया को दिखाती है। वो तुसियानिया के सामने आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, मास्टर क्या आप मुझे बुला रही थी? क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद तुसियानिया कह रही होती है, चूजन किस तरह के इंसान है ये जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, तो इसीलिए मैं उसे देखने के लिए जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ जाओगी? ये बातों को सुनने के बाद क्यूनिया कह रही होती है, अगर ये मास्टर की इच्छा है तो मैं जरूर मास्टर को फॉलो करूंगी। तभी तुसियानिया कह रही होती है, मेरी डिस्गस्ट टेक्निक पूरी दुनिया में बेस्ट है, या तक कि सेंट किंगलैंड के कल्टीवेटर भी मेरी टेक्निक पे कोई भी गलतियां ढूंढ नहीं सकता है, तो इसलिए चलो खुद के भेष को बदल के चूजन से मिलने के लिए जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है डेमोनिक और आंट लो को दिखाती है, जो मॉन्स्टर को हंट करने के लिए बर्फ से ढका हुआ जंगल पे पैदल चल रहा होता है। तभी अचानक से हमें पीछे रहे आंट लो को दिखाती है। वो डेमोनिक को कह रही होती है, तुम जो हिडन स्पेस के बारे में बात कर रहे थे वो मैंने ढूंढ लिया है। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है, क्या आपने ऑलरेडी ढूंढ लिया है? ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, हाँ, पर उस जगह को एक पावरफुल फॉर्मेशन की मदद से छुपाया गया है और वो जगह सिर्फ ब्लड मून के दिन ही अपेयर होता है। डेमोनिक कह रहा होता है, वेल उसे डायरेक्टली ओपन करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, मैं ट्राई कर सकती हूँ पर यहाँ पे कुछ समय की जरूरत पड़ने वाली है, तुम्हें कुछ घंटे तक वेट करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। आंट लो फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए चली गई होती है और वहीं पे हम डेमोनिक को देखते वो इंतजार कर रहा होता है। मन मन में कह रहा होता है, यहाँ पे इंतजार करके टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं कुछ मॉन्स्टर को ढूंढ के वो सभी मॉन्स्टर को मार देता हूँ, इससे मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिल जाएगा। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक उसे किसी का प्रेजेंस का महसूस होता है और उस प्रेजेंस को महसूस करते ही मनी मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ मॉन्स्टर और कुछ ह्यूमन के बीच में फाइट चल रहा है, चलो देख के आते हैं। सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं वो उस जगह पे आ गया होता है जिस जगह पे मॉन्स्टर और इंसान के बीच में फाइट चल रहा होता है। वो सामने फाइट को देखते मन में कह रहा होता है, ओ देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों रेस के बीच में घमासान फाइट चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, बैटलफील्ड को दिखाता है। भाई पे सभी फाइट कर रहा होता है, पर अचानक से पीछे से एक अटैक करके भाई पे जितने सारे ह्यूमन थे उस सभी को घायल कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी इंसान के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं, यान नाम का एक मॉन्स्टर रहता है। उस मॉन्स्टर को यहाँ पे देने के बाद उसका एक सबऑर्डिनेट कह रहा होता है, अरे यार तुझे आने में इतना लेट क्यों हो गया? ये बातों को सुनने के बाद यान मॉन्स्टर कह रहा होता है, अरे यार गुस्सा मत होना, वैसे क्या तुझे पता है कि होंगिया तियानावा सिटी के अंदर बहुत ज्यादा मुसीबत क्रिएट कर रही है और उसे ढूंढने के चक्कर में मैं यहाँ पे आने पे लेट हो गया। तभी यान मॉन्स्टर की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मन में कह रहा होता है, क्या होंगिया? और गाइस आप सभी तो पता ही है कि होंगिया कौन है, अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। होंगिया एक लड़की है और वो पास्ट लाइफ में डेमोनिक की बेस्ट फ्रेंड थी। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो छलांग लगाते हुए सीधा वो सभी मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है और डेमोनिक को सामने देने के बाद जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। भाई पे एक मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे देखो देखो भाई पे एक ह्यूमन है। पर तभी हमें दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखाता है। वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट माउंटेन हैंगिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपने हाथों के ऊपर एक माउंटेन को समन कर लिया होता है। वहीं पे सामने की नजारा को देखने के बाद यान मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है, ये इंसान है कौन? पर वो सभी मॉन्स्टर आगे और कुछ कर पाता उससे पहले हम डेमोनिक को देखते हैं। वो सभी मॉन्स्टर के ऊपर अपने हाथ पैर उस पत्थर को गिरा दिया होता है और वहीं पे यान मॉन्स्टर को छोड़ के बाकी के जितने सारे मॉन्स्टर रहता है उस सभी का मौत हो चुका होता है। वहीं पे यान मॉन्स्टर जिंदा तो रहता है पर वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है, ऑलमोस्ट उसका मौत होने वाला है। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो यान मॉन्स्टर के सामने आते हुए कह रहा होता है, जल्दी से बता होंगिया कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद वो यान मॉन्स्टर अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, वो अभी तियानिया सिटी के अंदर ट्रैप है। ये बातों को सुनने के बाद ही डेमोनिक उस यान मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि प्रीमेचुरस के कॉर्प्स को हासिल करने के बाद होंगिया को बचाने के लिए मुझे तियानिया सिटी के अंदर जाना होगा। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम देखते हैं कि डेमोनिक से दूर एक पेड़ के पीछे से क्यूनिया टेलीपैथी की वजह से डेमोनिक को कह रही होती है, माय लॉर्ड मैं क्यूनिया हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक टेलीपैथी की वजह से रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, क्यूनिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद क्यूनिया रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, मैं अपनी मास्टर के साथ यहाँ पे आई हूँ और मेरी मास्टर आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसलिए वो अपनी भेष को बदल के आपसे मिलने के लिए बहुत जल्द जाएगी। तभी क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, एकदम सही टाइम पे मैं सोच रहा था कि मैं तियानिया सिटी के अंदर एंटर कैसे करूंगा। अब जब तू तियानिया के जैसे ग्रेट सेंडुलम के मॉन्स्टर खुद यहाँ पे आ रही है तो मैं उसे यूज करके बहुत ही आसानी के साथ तियानिया सिटी के अंदर एंटर कर सकता हूँ। फिर उसके बाद डेमोनिक उस जगह से गायब हो जाता है और डेमोनिक के गायब होने के बाद हमें दिखाता है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए तू तियानिया बाहर आती है और वो सामने क्यूनिया को कह रही होती है, चलो मुझे फॉलो करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई आप डेमोनिक को देखते हैं, वो पैदल चल रहा होता है पर अचानक से डेमोनिक के सामने दो लड़कियां अपेयर हो जाती है और वो दोनों लड़कियां फटे हुए कपड़े पहन के रखी होती है और उन दोनों लड़कियों को देख के लग रही होती है कि वो दोनों बहुत ज्यादा गरीब है। फिर हमें फाइनली दिखा था कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि तुसियानिया और क्यूनिया रहती है। तभी सामने उन दोनों को देखने के बाद, उन दोनों की एक्टिंग को देखने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो भी खतरनाक एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है, तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों मेरे रास्ते को क्यों रोक रहे हो? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूनिया कह रही होती है,
कल्टिवेटर प्लीज हम दोनों सिस्टर को बचाइए। तभी हम तू सियानिया को देखते हुए गेबी स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है, मैं सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हूँ, पर उससे पहले मुझे देखना होगा कि चूजियन को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास कोई है या नहीं। अगर नहीं है तो चूजियन को पकड़ने के बाद उसे सेल करने के लिए मैं तियानिया सिटी के अंदर लेके जाऊंगी। ताइजो होलिसन को लेकर अगर मैं एक्शन करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा खासा प्राइस मिल जाएगी। तू सियानिया ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से सामने डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम दोनों को बचा सकता हूँ, पर पहले तुम दोनों के नाम और हिस्ट्री बताओ। फिर उसके बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, तू सियानिया की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, पर डेमोनिक को धोखा देने के लिए ये अभी काफी नहीं है। तो अभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद तू सियानिया रोते हुए कह रही होती है, मेरी नाम यूनाड है और मेरी सिस्टर की नाम जुनाड है। हम दोनों यान सिटी के सोल्जर चियानबो के वाइफ्स है, पर हमारे हस्बैंड 2 महीने से गायब है। हमारे हस्बैंड को ढूंढने के लिए हम यहाँ पे आए थे, पर बदकिस्मत से मॉन्स्टर ने हमें ढूंढ लिया और अब वो सभी मॉन्स्टर हमें मारना चाहता है। तभी डेमोनिक कह रहा होता है, जो मॉन्स्टर तुम दोनों को मारना चाहता है उस मॉन्स्टर का कल्टीवेशन क्या है। फिर उसके बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है, तो सियाने एक्टिंग करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रही है, पर उसे पता ही नहीं है कि उसकी करीबी डिसेबल क्यूनिया उसे कब की धोखा दे चुकी है और वो इस डेमोनिक से बिलोंग करता है। तभी हम तू सियानिया को देखते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, उस मॉन्स्टर की कल्टीवेशन किस रिलेम पे है ये हम नहीं कह सकते, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वो अपनी खुली हाथों से व्हाइट को तोड़ सकता है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ओ तो इसका मतलब ये है कि उस मॉन्स्टर की कल्टीवेशन ग्रेट सेंट रिलेम पे है। पर क्वेश्चन ये है कि तुम दोनों के कल्टीवेशन इतना ज्यादा लो है तो एक ग्रेट सेंट रिलेम के मॉन्स्टर को ऑफेंड कैसे कर दिया। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद तू सियानिया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शरीर में पसीना आ रही होती है, वो आगे क्या कहे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। उसके बाद ही वो अभी दांत पीसते हुए मन में कह रही होती है, चूजियान इतना शांत कैसे हो सकता है, देख के ऐसा लग रही है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर आसपास कोई है। उसके बाद वो खुद को शांत करते हुए डेमोनिक के पास आते हुए धीमी शब्द में कह रही होती है, सर आप नहीं जानते वो फॉक्स मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घिनौना है। उसने जब देखा कि हम दोनों सिस्टर ब्यूटीफुल है तो उस मॉन्स्टर ने हम दोनों का पीछा करना शुरू किया, तो इसीलिए सर प्लीज हमें बचाइए, वो फॉक्स मॉन्स्टर हमें पकड़ के टॉर्चर करना चाहता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो तू सियानिया के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम वो फॉक्स मॉन्स्टर वो सब कुछ ये कैसे कर सकता है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो तो मेरे से भी ज्यादा विलेन है। तभी डेमोनिक के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें तू सियानिया को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है, कंफ्यूज रहती है, पर तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो तू सियानिया के कंधे को पकड़ते हुए कह रहा होता है, बताओ वो मॉन्स्टर कैसा दिखता है। ये बातों को सुनने का तू सियानिया कह रही होती है, वो देखने में हैंडसम है, सिल्वर हेयर है, 2 फॉक्स हेयर है और पीछे 9 टेल है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ये तो लॉर्ड ऑफ 1000 फेस है, पर वो तो पर्स के हथवत को काटते हुए तू सियानिया कह रही होती है, क्या आप उसे जानते हैं। डेमोनिक कह रहा होता है, हाँ जरूर, अच्छा ठीक है तुम दोनों मुझे फॉलो करो, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हुए उन दोनों को लेकर आगे बढ़ने लगता है और वही पीछे रहे तू सियानिया को दिखाती है, वो डेमोनिक की तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है, मेरी आसपास के जगह को मेरी स्पिरिचुअल सेंस की वजह से मैंने बहुत बार स्कैन किया है और मुझे पता चला है कि यहाँ पे मुझे छोड़ के और कोई भी पावरफुल कल्टिवेटर नहीं है। और अगर ऐसी बात है उसके बाद ही अचानक से हम तू सियानिया को देखते वो हंसने लगती है, हंसते हुए कह रही होती है, बुद्धू बहुत ही ज्यादा बुद्धू है। तभी तू सियानिया को हंसता हुआ देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखा होता है, वो पीछे मुड़ते कह रहा होता है, अरे क्या हुआ है तुम हंस क्यों रही हो। उसके बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, क्या तू सियानिया और एक्टिंग नहीं करना चाहती है। वहीं पे हम तू सियानिया को देखते हैं, वो डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद अपने असली फेस को डेमोनिक के सामने रिवील कर देती है, फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कह रही होती है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि मेरी ब्रदर जिस इंसान को सबसे ज्यादा डिस्कैपेबल कानिंग कहा था वो इतना ज्यादा एरोगेंट और बुद्ध है कि वो बिना पोएटर के तियान और बैटलफील्ड पे आ चुका है। सच में मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। चूजियान तुम मेरी ट्रैप पे फंस चुके हो, मैं ग्रेट सेंट तुसियान हूँ, मैं तुम्हें झूठ कह रही थी, टेस्ट कर रही थी कि तुम्हारे आसपास कोई प्रोटेक्टर है या नहीं। अब मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ, तुम्हें जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसके बाद ही वो अपने साइड पर है क्यूनिया को कह रही होती है, क्या मेरी ये बातें सही नहीं है मेरी डिसाइपल। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूनिया को दिखाते, वो चुप रहती है, वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करती है और क्यूनिया को कोई भी रेस्पॉन्स ना करता हुआ देखने के बाद तुसियान कह रही होती है, तुम हंस क्यों नहीं रहे हो। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक की तरह देखते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, चूजियान तुम डर क्यों नहीं रहे हो, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो, तुम मदद के लिए चिल्ला क्यों नहीं रहे हो। पर तभी अचानक से हम साइड पे क्यूनिया को देखते वो तुसियानिया को कह रही होती है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं असल में एक स्पाई हूँ। फिर उसके बाद क्यूनिया डेमोनिक के साइड पे आके खड़ी हो जाती है और सामने की नजरा को देने के बाद तुसियानिया तो बहुत ज्यादा शॉक रहती है, कंफ्यूज रहती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्यूनिया तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है, क्या चूजन ने तुम्हें थ्रेट दिया है, चिंता मत करो मैं तुम्हें मदद करूंगी। पर तभी हम क्यूनिया को देखते हैं, वो तुसियानिया के बातों को टोटली इग्नोर करते हुए ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, माय लॉर्ड। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूनिया के बालों को प्यार से सहलाने लगता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ ब्लास्टिंग करते हुए स्माइल करते हुए देख रहा होता है। तभी सामने के नजरा को देखने के बाद हमें तुसियानिया को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो डेमोनिक के पास चिल्लाते हुए कह रही होती है, बास्टर्ड तूने क्यूनिया के साथ क्या किया है। और तभी अचानक से हम क्यूनिया को देखते हैं, वो तुसियानिया को शांत करवाते हुए कह रही होती है,
मास्टर प्लीज आप मेरी लॉर्ड के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। क्यूनिया के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद तू सियानिया तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो क्यूनिया के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्यूनिया क्या तुम्हें पता भी है तुम अभी क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मास्टर हूँ पर तुम मुझसे बात करने की हिम्मत कर रही हो? तुम मुझे जल्दी से बताओ उस बास्टर चूजिया ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तभी तू सियानिया की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूनिया को देखते हैं। वो डेमोनिचो के गालों पे प्यार से किस करते हुए तू सियानिया को कह रही होती है, मेरी लॉर्ड अनराइवल पाथ को लेकर कल्टिवेट किया है तो इसलिए मास्टर आइए हम सभी के साथ ज्वाइन हो जाइए। ये बातों को सुनने के बाद हम तू सियानिया को देखते हैं। वो डेमोनिचो को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, अनराइवल पाथ, देखो मैं इस बच्चे को कैसे मार देती हूँ। तभी सामने के नजारा को देने के बाद डेमोनिचो कह रहा होता है, ओ तो तुम शुरू से ही अपनी अल्टीमेट मूव यूज कर रही हो। उसके बाद हम डेमोनिचो को देखते वो फाइट बैक करने के लिए गहरा सांस लेता है। फिर उसके बाद वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आंट लो प्लीज मुझे बचाइए। वहीं पे डेमोनिचो की बातों को सुनने के बाद तू सियानिया तो वहीं पे रुक जाती है। वो बहुत ही तक कंफ्यूज रहती है पर तभी अचानक से हम देखते कि उस जगह पे आंट लो आ जाती है। यार आंट लो के संतरे बहुत ज्यादा बड़ी है, देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। आंट लो की वो दोनों संतरे को खाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है यार, प्लीज मुझे कोई दिला दो। तभी हम दूसरी तरफ तू सियानिया को देखते हैं। वो अपने सामने आंट लो को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहती है, डरी हुई रहती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या ये तो वही लेजेंडरी हाफ एम्परर है? वैसे वो चूजियन के बातों को क्यों सुन रही है? क्या चूजियन के पास कोई सोल कंट्रोलिंग टेक्निक है जिसके वजह से वो इस हाफ एम्परर को कंट्रोल कर रहा है? तू सियानिया ऐसा कुछ सोच रही होती है पर अचानक से हम डेमोनिक्स को देखते हैं। वो तू सियानिया की तरफ ऐसा करते हुए आंट लो को कह रहा होता है, आंट लो आप इस लिटिल फॉक्स के कल्टीवेशन को सील कर दीजिए। तभी डेमोनिक्स की ये बातों को सुनने के बाद हम आंट लो को देखते हैं। वो तू सियानिया के फोrehead पे अपनी उंगली रखते हुए स्पेल कास्ट करती है और तू सियानिया के कल्टीवेशन को सील कर देती है। और वही सामने की सिचुएशन को देखने के बाद हमें तू सियानिया को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते रोते हुए मनी मन में कह रही होती है, छे मैं रिग्रेट कर रही हूँ, ब्रदर ने एकदम सही कहा था, इस बास्टर्ड के साथ मुझे पंगा नहीं लेना चाहिए था। फिर उसके बाद ही वो अचानक से डेमोनिक्स के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, मेरी करीब मत आना, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, मेरी कल्टीवेशन सील है तो क्या हुआ, मैं फिर भी बाइट कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक्स को देखते हैं। वो तू सियानिया के करीब आ जाता है और तू सियानिया के गालों पे पिंच करते हुए कह रहा होता है, अच्छा अगर हिम्मत है तो मुझे बाइट करके दिखाओ। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि साइड पे क्यूनिया आ गई होती है। फिर वो तू सियानिया को कह रही होती है, मास्टर आप रो मत, देख लेना आप बाद में मेरी लॉर्ड को थैंक यू कहेंगे। वहीं पे हम तू सियानिया को देखते हैं। वो डेमोनिक्स के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये मेरी बदकिस्मत है कि मैं तुम्हारे हाथों पे गिर गई, पर चिंता मत करो, मैं खुद को कभी भी तुम्हारे सामने सबमिट नहीं करूंगी। और तभी अचानक से हम डेमोनिक्स को देखते हैं। वो अपने पास से एम्परर ग्रेड गॉडली सीड को निकाल लिया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद तू सियानिया तो बहुत ज्यादा शौक रहती है और वही साइड पर हमें आंट लो को दिखाती है। वो भी बहुत ज्यादा शौक रहती है, मन में कह रही होती है, क्या ये गॉडली स्किल सीड है? ये इतना तो एबनॉर्मल सीड क्यों है? क्या लिटिल मैन उस समय यही डिफाइंड पाथ के बारे में बात कर रहा था? उसके बाद अचानक से हम आंट लो को देखते हैं, पर एक छोटी सी स्माइल करती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ब्लड कलर लाख कोशिश करने वाले पर्सन से जैसे मिलता वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ दिखा था कि डेमोनिचो के एम्परर ग्रेड गॉडली स्किल सीड से कुछ टेंटिकल निकलता है और वो सभी टेंटिकल धीरे धीरे तू सियानिया को पूरी तरीके से घेरने लगता है। तभी अपनी ये हालत को देखने के बाद तू सियानिया डेमोनिचो के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, बास्टर्ड ये सब कुछ क्या है, मुझे जाने दो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिचो को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है। वो मन में कह रहा होता है, एक ग्रेट सेंडुलम के कल्टीवेटर को मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डेमोनिक्स ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हम सामने देखते हैं कि डेमोनिक्स के एम्परर ग्रेड गॉडली स्किल सीड से जितने सारे टेंटिकल तू सियानिया को घेर के रखा था वो सब कुछ पे क्रैक पड़ने लगता है, टूटने लगता है। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर वो सब कुछ टूटने के बाद ही अंदर से तू सियानिया बाहर आ जाती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक्स के साइड पर आंट लो कह रही होती है, अगर मेरी गेस सही है तो तुम्हारे मॉडिफिकेशन के कारण उसकी पाथ तुम्हारे पास से जुड़ चुका है, अब तुम उसकी नजरों में हेवन हो, सब कुछ हो, वो तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से लॉयल रहेगी। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स कह रहा होता है, क्या आप ये कह सकती है? वही भी हम आंट लो को देखते हैं, वो मन में कह रही होती है, चूजियन हेवन के खिलाफ फाइट कर रहा है। उसके बाद वो डेमोनिक्स को कह रही होती है, तुम्हारे पाथ यूनिक और स्ट्रॉन्ग है, पर जब तुम हाफ एम्पेरियम पे ब्रेक थ्रू करने के बाद हेवेली ट्रिब्यूलेशन का सामना करोगे उस समय ट्रिब्यूलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो तुम्हारे लिए रेसिस्ट करना पूरी तरीके से नामुमकिन हो जाएगा। वैसे हेवन के पास कोई भी दिल नहीं है, पर वो कभी भी ऐसी पाथ को सक्सेस होने नहीं देगा जो उसके इक्वल हो या फिर उससे स्ट्रॉन्ग हो, और तुमने जो पाथ को चूज किया है वो हेवन के खिलाफ है, तो इसलिए चाहे कुछ भी करके हेवन तुम्हें रोकने का जरूर कोशिश करेगा। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स ऊपर देखते हुए कह रहा होता है, इस यूनिवर्स में हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन को वुमेन है, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है। वहीं पे तू सियानिया की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कुछ कह पाता उससे पहले साइड पर आंट लो को दिखाती है। वो डेमोनिक्स को कह रही होती है, तुम्हारे पाथ बहुत ज्यादा यंग है, तो इसलिए अभी के लिए तुम कोई भी और दूसरे ग्रेट सेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स मन में कह रहा होता है, आप मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ तू सियानिया को मॉडिफाई करने के बाद मुझे इतना ज्यादा थकान क्यों महसूस हो रहा था। तभी हम तू सियानिया को देखते, वो डेमोनिक्स को कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि नई जिंदगी हासिल करने का जो अपॉर्चुनिटी था वो ब्रदर ने खो दिया। वहीं पे हम डेमोनिक्स को देखते, वो तू सियानिया को इग्नोर करते हुए सामने आंट लो को कह रहा होता है,
आंट लो, हिडन स्पेस का क्या हाल है? ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, मैं यहाँ पे आने से पहले फॉर्मेशन को तोड़ने ही वाली थी। अब जब ये पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो मैं कंटिन्यू फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें कुछ और घंटे तक इंतजार करना होगा। उसके बाद हम आंट लो को देखते हैं, उस जगह से चली जाती है और आंट लो के वहां से जाने के बाद हम तू सियानिया को देखते हैं। वो डेमोनिक को कह रही होती है, इतने लंबे समय तक इंतजार करना बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो माय लॉर्ड क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तभी तू सियानिया कह रही होती है, माय लॉर्ड मैं एक टेक्निक के बारे में जानती हूँ जिससे कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाता है। तभी तू सियानिया की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये कोई ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक है? उसके बाद ही वो इमेजिन करने लगता है कि वो दोनों फॉक्स गर्ल तू सियानिया और क्यूनिया के साथ ड्यूअल कल्टीवेट करने वाला है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक अपने इमेजिनेशन से बाहर आते हुए खुद को कंट्रोल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो कल्टीवेट करने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढते हैं। सुनसान जगह, पता है क्या कल्टीवेट होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, 3 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें गुफा को देखते हैं और वही गुफा के अंदर हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो तू सियानिया और क्यूनिया के साथ ऑलरेडी ड्यूअल कल्टीवेट कर लिया होता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस गुफा के अंदर आंट लो आते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, मैंने हिडन स्पेस के फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। पर तभी आंट लो की नजर जब सामने जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्ब्रेस हो जाती है। वो ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, क्या इन तीनों ने वो सब कुछ काम किया है? तभी हमें दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखाता है। वो आंट लो को यहाँ पे देखने के बाद वो खसते हुए तू सियानिया को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम दोनों यहीं पे इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद तू सियानिया कह रही होती है, अच्छा ठीक है माय लॉर्ड। फिर उसके बाद हम डेमोनिक और आंट लो को देखते हैं जो पोर्टल ओपन करते हुए उस गुफा से चला जाता है। तभी उन दोनों के पास से जाने के बाद हम तू सियानिया को देखते हैं। वो क्यूनिया को कह रही होती है, डिसाइपल माय लॉर्ड को एंजॉय देने के लिए तुमने ये टेक्निक कब लर्न किया? ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूनिया को देखते हैं, वो अपने पास से किताब निकाल लिया होता है और वो तू सियानिया को देते हुए कह रही होती है, अभी अभी लर्न किया। वैसे मास्टर क्या आप इस टेक्निक को देखना चाहते हैं? क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद तू सियानिया अपनी मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, जल्दी से मुझे दिखाओ, मैं भी माय लॉर्ड को एंजॉय देना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हिडन स्पेस के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक गोल्डन लेक को देखते हैं और वही लेक के बीच में जेट के ऊपर एक प्रीमियस कैट कोर्स के कॉर्प्स को देखते हैं और वही कॉर्प्स के सामने डेमोनिक आ गया होता है और वही कॉर्प्स की तरफ देखते हुए डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, क्या ये सेम ऑरिजिन का फीलिंग्स है? वैसे प्रीमियस कैट कोर्स से जैसे उम्मीद था, इतना लंबा साल गुजर चुका है पर फिर भी देख के कोई कह नहीं सकता कि ये इंसान मरा हुआ है। फिर उसके बाद डेमोनिक कॉर्प्स के सामने आ गया होता है और कॉर्प्स के सामने आते ही डेमोनिक का नजर जमीन की तरफ जाता है और वही जमीन पे कुछ लिखा हुआ रहता है, मेरा नाम बाइथियन है, मैं 5000 सालों तक कल्टीवेट किया है और मेरे कॉन्सिक्वेंस को लेकर मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, पर फिर भी मेरा जीवन आयु सिर्फ 10,000 ईयर तक था। पूरे यूनिवर्स को घूमने के बाद मैं इस कॉन्टिनेंट पे आया, मैं ढूंढ रहा था कि नई जिंदगी किस तरह से हासिल किया जाए और फाइनली मुझे एक क्लू मिला। तभी हम डेमोनिक को देखते, वो ये शब्द को देखने के बाद थोड़ा कंफ्यूज रहता है, मन में कह रहा होता है, इसकी ये बातों का मतलब क्या है? चलो छोड़ो, मैं इसके कॉर्प्स को पहले एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने एम्पर ग्रेड गोल्ड स्किल सीट के वहां से उस कॉर्प्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। पर तभी अचानक से डेमोनिक को किसी के प्रेजेंस का महसूस होता है। फिर वो एक एवी स्माइल करते हुए कह रहा होता है, सीनियर बाइथियन आपका प्लान बहुत ही बढ़िया है। तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के सामने उस प्रीमियस कैट कॉर्प्स के ओनर के सोल अपेयर हो जाता है। वो डेमोनिक को कह रहा होता है, तुम सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो क्योंकि तुमने महसूस कर लिया कि यहाँ पे कुछ गलत है, पर चिंता मत करो, ये सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है और इतने लंबे समय तक मैंने इंतजार किया है, ये सब कुछ उड़ती है, तो इसलिए यंग बॉय तुम तुम्हारे बॉडी को मुझे हैंड ओवर कर दो। तभी उस बुड्ढे की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है, सीनियर मुझे प्रोसेस करना इतना भी आसान नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, 10 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वही हम डेमोनिक को देखते हैं, वो उस बुड्ढे को हरा के उस बुड्ढे के प्रीमियस कैट कॉर्प्स को अपने बॉडी के साथ मार्च कर लिया होता है। फिर उसके बाद डेमोनिक हिडन स्पेस से बाहर आते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो बुड्ढा इतना ज्यादा ट्रिकी होगा। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि डेमोनिक के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली प्रीमियस कैट के कॉर्प्स को कंज्यूम कर लिया है, जिसके कारण आपको 50 स्टार पॉइंट मिलता है। पर तभी हम सामने रहे आंट लो को देखते, वो डेमोनिक को कह रही होती है, तुम्हें इतना लंबा समय क्यों लगा? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मैं कितने समय तक अंदर हूँ? ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, 10 दिन तक, अगर तुम 7 दिन और लेट होते तो वो पार्पल वाली बाहर आ जाती। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो आंट लो को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, वेल आंट लो प्लीज गुस्सा मत होना, उस प्रीमियस कैट कॉर्प्स के जो ओनर का सोल था वो मुझे प्रोसेस करना चाहता था, तो इसलिए मुझे लंबे समय तक उसके साथ फाइट करना पड़ा और लेट करने का मेरे पास कोई पर्पस नहीं था। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद आंट लो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही होती है, क्या एक हाफ एम्पेरियल के कल्टीवेटर का सोल तुम्हें प्रोसेस करना चाहता था पर तुम एकदम सही सलामत हो? तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो आंट लो के संतरे को दबाते हुए कह रहा होता है, वेल शायद हो सकता है कि मैं थोड़ा लाकी था। तभी डेमोनिक की ये हरकत को देखने के बाद आंट लो डेमोनिक के फोरहेड पे फ्लिक करते हुए कह रही होती है, लिटिल गाय तुम्हारे हाथ कहाँ पे जा रहे हैं, सावधान रहना, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे पिटूंगी कि तुम कभी भी किसी भी वुमेन को टच नहीं कर पाओगे। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो पीछे खिसकते हुए कह रहा होता है,
आंट लो, मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मैं आदत से मजबूर हूँ, ना चाहते भी ये सब कुछ हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक चू और आंट लो को देखते हैं। वो दोनों वही केव के अंदर आ गया होता है जिस केव के अंदर क्यूनिया और तुसियानिया रहती है। वहीं पे हम तुसियानिया को देखते हैं। वो डेमोनिक चू को आता हुआ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहती है। उसके बाद वो सीधा डेमोनिक चू को हग कर लिया होता है। फिर वो खुश होते कह रही होती है, माय लॉर्ड तो फाइनली आ चुके हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, बहुत अच्छी बात है, वैसे इतने दिनों में कोई तुम दोनों को बुली तो नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद तुसियानिया कह रही होती है, माय लॉर्ड आप ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं, ये हमारे टेरिटरी है तो हमें बुली करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, वैसे मैं 10 दिनों से यहाँ पे हूँ, तो चलो तियानिया सिटी पे चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट रहता है। कुछ मिनट के बाद तियानिया सिटी को दिखाता है और वहीं पे हम डेमोनिक चू और बाकी सभी को देखते हैं जो फ्लाइंग बोट के चर पे आ गया होता है। वहीं पे हम तुसियानिया को देखते हैं। वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, माय लॉर्ड आज रात आप मेरी होटल पे रहना, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, चलो तुम्हारी होटल पे चलते हैं। उसके बाद हम तुसियानिया को देखते हैं। वो डेमोनिक चू और बाकी सभी को लेकर अपने होटल के सामने आ गई होती है। पर तभी तुसियानिया को यहाँ पे आता हुआ देखने के बाद हम होटल के मैनेजर को देखते हैं। वो तुसियानिया के सामने आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, मास्टर तुसियानिया आप तियानिया सिटी पे आए हैं, क्या मैं वजह जान सकती हूँ। तभी साइड पे रहे हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो सामने होटल को देखने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि तुसियानिया के पास तियानिया सिटी पे इस तरह की इंडस्ट्री है, वो इस तरह के होटल ओन करती है। वैसे आप जब तुसियानिया मेरी है तो उसकी होटल भी मेरा ही होगा। इंटरेस्टिंग। पर तभी अचानक से हम तुसियानिया को देखते हैं। वो होटल के मैनेजर को कह रही होती है, मैंने नोटिस किया है कि रिसेंटली तियानिया सिटी के बैरियर को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद वो मैनेजर कह रही होती है, मास्टर आप नहीं जानती है, रिसेंटली तियानिया सिटी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ह्यूमन है जो हमारी सिटी पे एंटर किया है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तभी उस मैनेजर की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है। उसे अचानक से कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, ओह मैंने एकदम सही गेस किया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें घर को दिखाता है और वही घर के अंदर हमें कुछ लोगों को दिखाता है जो छुपा हुआ रहता है, छुपके से सामने कुछ देख रहा होता है। तभी अचानक से एक बंदा कह रहा होता है, मास्टर फैंग देख के ऐसा लग रहा है कि हम होंगे को पकड़ नहीं सकते। ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, जिस ट्रेजर को हम 100 सालों से ढूंढ रहे हैं वो ट्रेजर असल में होंगे के हाथों में आ गई है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें होंगे को वो सभी मॉन्स्टर के हाथों से बचाना होगा, ताकि होंगे के हाथों पे रहे वो ट्रेजर मॉन्स्टर के हाथों में ना जाए, नहीं तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, मास्टर फैंग एकदम सही है, पर हमें आगे करना क्या चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद मास्टर फैंग कह रहा होता है, और क्या, जरूर तियानिया सिटी पे पूरी तरीके से चाओस पैदा कर देते हैं, इस समय होंगे को पकड़ना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम तुसियानिया होटल के अंदर का सीन देखते हैं। वहीं पे डेमोनिक चू और बाकी सभी बैठा रहता है, चाय पी रहा होता है। तभी अचानक से डेमोनिक चू कह रहा होता है, इस तियानिया सिटी का सिटी मास्टर सेंसा बहुत ज्यादा क्रूएल है, क्योंकि वो डिवाइन वेपन बनाने के लिए ह्यूमन के ब्लड एसेंस को यूज कर रहा है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है, होंगिया ये लड़की बहुत ज्यादा लॉयल है, जब उसे पता चलिए कि लिन की ग्रैंड डॉटर को कैप्चर किया गया तब वो इमीडिएटली उसे रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे आ गई। होंगिया तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द बचाने के लिए आ रहा हूँ। डेमोनिक चू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम देखते कि उस रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए तुसियानिया एंटर करती है। उसके बाद ही वो सीधा डेमोनिक चू के पास आके डेमोनिक चू को हग कर लिया होता है। स्माइल करते हुए कह रही होती है, माय लॉर्ड मैं वापस आ चुकी हूँ, आपने मुझे जो मिशन दिया था उस मिशन को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। मैं होंगिया और लिन की ओनर दोनों से ही मिली थी, वो दोनों ही एकदम सही है, और उस फॉर्मेशन को मैंने होंगिया को दे दिया है, जिस फॉर्मेशन को आपने मुझे होंगिया को देने के लिए कहा था। और होंगिया आपका दिया हुआ फॉर्मेशन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी। तभी तुसियानिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो तुसियानिया के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है, बुरा नहीं है। वैसे इवनर तुम्हारी इस एक्शन के कारण क्या तुम्हारे ऊपर कोई संदेह किया है। तुसियानिया कह रही होती है, नहीं किसी ने भी संदेह नहीं किया है। वैसे मास्टर अगर आप मुझे किस देते तो मैं आपको और एक न्यूज के बारे में बताऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो तुसियानिया के बूटी पे पिंच करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम असल में तुम्हारे मास्टर के सामने रिक्वेस्ट करने की हिम्मत कर रही हो। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हम तुसियानिया को देखते हैं। वो क्यूट एक्ट करते हुए कह रही होती है, माय लॉर्ड इवनर गलत है, मुझे माफ कर देना, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, चलो अब बताओ दूसरा न्यूज क्या है। ये बातों को सुनने के बाद तुसियानिया कह रही होती है, मेरी ब्रदर लॉर्ड ऑफ 1000 फेस से मुझे पता चली है, उसने सस्पेक्ट किया है कि आप ही डेमोनिक चू है। मेरी ब्रदर को पता है कि होंगिया और डेमोनिक चू के बीच में अच्छा रिलेशनशिप था, तो उसने गेस किया है कि अगर आप डेमोनिक चू है तो आप होंगिया को बचाने के लिए जरूर जाएंगे, और इस तरह से आप पास्ट पे जितने सारे फोर्स को ऑफेंड किए थे वो सभी फोर्स आपको पीछा करने के लिए आएगा। तभी तुसियानिया की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू स्माइल करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी ब्रदर की इंटेलिजेंस बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद ही वो तुसियानिया के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, तो चलो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देता हूँ। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि डेमोनिक चू और तुसियानिया एक दूसरे को हग करके होठों पे होठ लगा के किस करने लगता है। तभी हम उन दोनों के पीछे रहे आंट लो को देखते हैं जो सामने के नजारा को देख रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, बुरा नहीं है,
चूजियन ये सब कुछ काम में बहुत ही बढ़िया है। और वही आंट लो के शरीर के अंदर हमें सिस्टर लो को दिखाती है। वो शरीर के अंदर से सामने के नजर को देख रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, क्या मैं ये टेक्निक चूजियन के पास से लर्न करके चूजियन के ऊपर यूज कर सकती हूँ। देख के ऐसा लग रही है कि मुझे ये ट्राई करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। तभी सिस्टर लो की ये भावना को जानने के बाद हमें सिस्टम को दिखाते हैं। वो खुद ब खुद हंसते हुए कह रहा होता है कि प्यार में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ टैलेंट होना चाहिए और कड़ी मेहनत करना पड़ता है, जैसे मेरे होस्ट के पास है। तभी हम पीछे से क्यूनिया को देखते हैं। वो डेमोनिक को चाय देते हुए कह रही होती है, मास्टर थोड़ी चाय। और वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने हाथ पे चाय को लेते हुए मनी मन में कह रहा होता है, हैप्पीनेस क्या है? यही है हैप्पीनेस। दोनों फॉक्स गर्ल मुझे सर्व करेगी, ख्याल रखेगी, यही तो चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। डेमोनिक ऐसा कुछ सोच रहा होता है, पर अचानक हम सामने आंट लो को देखते हैं। वो डेमोनिक को कह रही होती है, तुम्हारे नेक्स्ट प्लान क्या है? वैसे अभी तियानिया सिटी के अंदर 4 सेंट किंग के कल्टीवेटर है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, शांत हो जाइए, होंगे को फॉर्मेशन सेटअप करने के लिए कुछ और समय की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सभी सेंट किंग के कल्टीवेटर फाइट करने से पहले ही कमजोर हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वही हम तियानिया सिटी को देखते हैं और वही सिटी के अंदर हमें सभी मॉन्स्टर को दिखाता है जो अपना अपना काम कर रहा होता है। पर तभी अचानक से लाल धुआं पूरे सिटी को घेर लेता है और वही धुआं के कारण उस सिटी के अंदर जितने सारे मॉन्स्टर थे उस सभी के पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, आंखों से मुंह से खून निकलने लगता है। फिर उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर वो सभी मॉन्स्टर जमीन पे गिर जाता है और मौत हो जाता है। तभी सिटी के अंदर है वो सभी मॉन्स्टर के मौत के बाद उस जगह पे वो सभी लोग अपेयर होता है जो सभी लोग होंगे के पीछा कर रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, मास्टर फेंग आपका पॉइजन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये ब्लैक प्लेग मास्टर फेंग का बनाया हुआ सबसे खतरनाक पॉइजन है और अब ये पॉइजन सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर पूरी सिटी के अंदर फैलने वाला है। वहीं पे हम मास्टर फेंग को देखते हैं। उन दोनों बंदों के बातों को सुनने के बाद उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं। सिटी के अंदर जितने सारे मॉन्स्टर का कॉर्ड्स पड़ा हुआ था वो सब कुछ चेक करने के लिए आ गई होती है। उसके बाद ही वो एक मॉन्स्टर के कॉर्ड्स को चेक करते हुए कह रहा होता है, कितना टेरिफाइंग पॉइजन है। वैसे होंगे के पास ऐसी क्या ट्रेजर है जिसके कारण वो पर्सन होंगे को रेस्क्यू करने के लिए इतना आगे जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, छत के ऊपर रहे एक मॉन्स्टर हैपे को देखते हैं। वो सामने रास्ते पे पड़ा हुआ मॉन्स्टर के सभी कॉर्ड्स को देखता है और वो सभी कॉर्ड्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये सभी बास्टर्ड ह्यूमन माफी के काबिल नहीं है, वो सभी सिर्फ होंगे को रेस्क्यू करने के लिए इतना कुछ किया है। भगवान से प्रार्थना कर कि मैं तुझे पकड़ ना लूं, अगर मैं तुझे एक बार पकड़ लेता हूं तो मैं तुझे हजारों में बांट दूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, तू सियाने के होटल को दिखाता है और वही होटल के अंदर हमें डेमोनिक को दिखाता है जो एक फॉक्स के भेस को बदल लिया होता है। और वही डेमोनिक के सामने हमें तू सियाने को दिखाती है। वो डेमोनिक को कह रही होती है, माय लॉर्ड ये अच्छी न्यूज नहीं है, कुछ ह्यूमन ने पूरे सिटी पे पॉइजन फैला दिया है और वो सभी ह्यूमन का टारगेट होंग गया है, तो मुझे डर है। पर तभी अचानक हम डेमोनिक को देखते हैं। तू सियानिया के माथे पे राब करते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, अब जब मैं यहाँ पे हूँ तभी अंधेरे में छुपा हुआ वो सभी इंसान के जितने सारे गोल है वो सब कुछ फेल होने के लिए डेस्टिनाइड है। फिर उसके बाद डेमोनिक दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है, अगर वो सभी इंसान होंगे को चोट पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं तो वो सभी जिंदा यहाँ से जा नहीं सकता। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक समझते उस जगह पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस आ गया होता है। फिर वो तू सियानिया को कह रहा होता है, लिटिलिया तियानिया सिटी अभी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो तुम इस जगह को छोड़ के चली जाओ। अपनी ब्रदर की ये बातों को सुनने के बाद तू सियानिया कह रही होती है, मेरी कुछ प्राइवेट मैटर है जो अटेंड करने की जरूरत है, तो मैं अभी यहाँ से जा नहीं सकती। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, लिटिलिया एक अच्छी लड़की बनो, मेरी बातों को सुनो और इस जगह को छोड़ के चली जाओ, क्योंकि ये जगह अभी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वहीं पे अपनी ब्रदर की ये बातों को सुनने के बाद तू सियानिया कह रही होती है, ब्रदर आप मेरी अफेयर पे इंटरफेयर करना बंद कीजिए। वैसे क्या आप सचमुच अब से दुनिया के सामने खुद को इस तरह से दिखाने का योजना बना रहे हैं? आप अभी ना एक मैन है और ना ही एक वुमेन है, क्या मैं आपको सिस्टर करके बुलाऊं? तभी तू सियाने की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी इस ब्रदर का हालत सिर्फ वो बास्टर्ड चूजियन के कारण हुआ है। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस ऐसा कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर पीछे रहे डेमोनिक की तरफ जाता है। वो डेमोनिक की तरफ देखते तू सियाने को कह रहा होता है, लिटिलिया तुम्हारे पीछे वो आदमी कौन है? फिर उसके बाद ही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस मन में कह रहा होता है, उसका आईब्रो मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है, और सबसे बड़ी बात मैं जब भी उसकी तरफ देख रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। तभी अचानक से हम सामने रहे तू सियानिया को देखते हैं। वो डेमोनिक की तरफ इशारा करते लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को कह रही होती है, ब्रदर चलिए मैं आपको तू सियान नोंगिया से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वो हमारे ही क्लैन के मेंबर है। जब वो बहुत ज्यादा यंग था तब उस समय वो बाहर खो गया था और वो सर्वाइव करने के लिए पूरी दुनिया घूम रहा था, पर किस्मत से उसका मुलाकात मुझसे हुई। फिर उसके बाद मैं उसे यहाँ पे लेके आई। आप उसके ऊपर गुस्सा मत होना, ठीक है? तभी तू सियानिया की ये एक्सक्यूज को सुनने के बाद मैं सामने डेमोनिक को दिखाता है। वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, ओह माय ये लिटिल फॉक्स तो बहुत ज्यादा नॉटी है, पर चाहे जो भी हो ये छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट है। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है। वो डेमोनिक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, दांत पीसते मन में कह रहा होता है, क्या तू सियान नोंगिया ये किस तरह का नाम है? मेरी सिस्टर का नाम तू सियानिया है, क्या उस बंदे ने मेरी सिस्टर के नाम को कॉपी किया है?
तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज को इतना गुस्सा देने के बाद में सामने रहे डेमोनिक को दिखाता है। वो स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज की तरह देखो वो कैसे गुस्से से आंख भूला हो रहा है। वैसे तब क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके बिलोव सिस्टर मुझसे बिलोंग करता है। वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा, है ना। कि डेमोनिक ये सब कुछ सोच रहा होता है और अचानक हम सामने रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज को देखते हैं। वो डेमोनिक को कह रहा होता है जूनियर तुम तुम्हारी प्राइस बताओ और इस जगह से दफा हो जाओ। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है ये साउंड बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है आर्थ के मूवी की तरह। एक गरीब बंदे के साथ अमीर घर के लड़की की प्यार हो जाती है पर लड़की की फैमिली मेंबर इस रिश्ता को नहीं मानती है और उस गरीब बंदे को लड़कियों की फैमिली मेंबर पैसे का औकात दिखा के अपने लड़की से दूर रहने के लिए कहता है। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक हम साइड पे रहे तू सीएनए को देखते हैं। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज की सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं। वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज को देखते हैं। वो तू सीएनए को चुप करवाते हुए कह रहा होता है लिटिलिया तुम चुप हो जाओ मैं अभी इस बंदे के साथ बात कर रहा हूँ। तभी डेमोनिक स्माइल करते हुए कह रहा होता है हम सभी फैमिली है तो ये सब कुछ पैसे को लेकर बात करना सही नहीं है। और डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो डेमोनिक के कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कौन तेरा फैमिली है संभाल के बात करनी तो मैं तुझे पीट दूंगा। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो स्माइल करते हुए तूसियाना को कह रहा होता है यूनर तुम तुम्हारे ब्रदर को शांत करो। तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद हम पीछे रहे तूसियाना को दिखाती है। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज के हाथ पे बाइट करते हुए कह रही होती है ब्रदर आप वहीं पे रुक जाइए नहीं तो मैं आपको बाइट कर दूंगी। तभी अपनी सिस्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद मैं लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शौक रहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है मेरी सिस्टर जिसे मैं हजारों सालों से ख्याल रखता हूँ वो आज सिर्फ एक मैन के लिए मुझे बाइट कर रही है। पर तभी अचानक से हम सामने डेमोनिक को देखते हैं। वो तू सीएनए को रोकते हुए कह रहा होता है यूनर तुम तुम्हारी ब्रदर को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती तुम तुम्हारी ब्रदर को जाने दो। तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद ही हम तू सीएनए को देखते हैं। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज को कह रहा होता है ब्रदर आप चिंता मत कीजिए मैं बाद में उसे लेसन सिखा दूंगा। वो बहुत ही बचकानी है वो अपने ब्रदर को बाइट कैसे कर सकती है। तभी अचानक से डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो डेमोनिक के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम मेरी सिस्टर को असल में लेसन सिखाने के बारे में सोच रहे हो तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज की ये सब कुछ हरकतों को देने के बाद हमें तू सियानिया को दिखाती है। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज के सामने आ गई होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं गुस्सा नहीं हूं आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तू सियानिया की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज कह रहा होता है क्या तुमने उसके बातों को नहीं सुना वो असल में तुम्हें लेसन सिखाना चाहता है। उसके जैसे कि मेयरली गॉडली स्किल स्टेज के कल्टिवेटर तुम्हारे जैसे ग्रेट सैंडलिन को लेसन सिखाना चाहता है क्या तुम ये सहन कर सकती हो। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज की ये बातों को सुनने के बाद हम तू सियानिया को देखते हैं। वो ब्लासिंग करते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है उसके लेसन सिखाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी तू सियानिया की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेज तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद ही वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम्हें जो करना है वही करो मैं अभी मेरे काम पे जा रहा हूँ। और हाँ अभी पूरी तियाना सिटी बहुत ज्यादा डेंजरस है। शौक होती है डेमोनिक को कह रही होती है इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए जरूर ब्लड मॉन्स्टर का हाथ है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है तियानिया सिटी के अंदर और एक सेंट किंगडम के मॉन्स्टर आ चुका है तो देख के ऐसा लग रहा है कि मिशन को कंप्लीट करने का जो डिफिकल्टी है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। फिर उसके बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है ब्लड मॉन्स्टर ने इस इल्यूजन फॉर्मेशन को इसलिए सेटअप किया है क्योंकि वो सभी ह्यूमन ने तियानिया सिटी के हायर अप को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और जिस जगह पे ये सभी मॉन्स्टर ने इल्यूजन फॉर्मेशन को सेटअप किया है उस जगह से ही जरूर होंगिया भाग गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है पूरे तियानिया सिटी को दिखाता है और वो पूरा सिटी इल्यूजन फॉर्मेशन से ढका हुआ रहता है। और वही दूसरी तरफ हमें एक जगह पे वो सभी इंसान को दिखाता है जो होंगिया को पकड़ने के लिए आया था। वो सभी सामने के नजारा को देख रहा होता है। अचानक से एक बंदा कह रहा होता है मास्टर फैंग फॉर्मेशन टूट चुका है। ये बातों को सुनने के बाद मास्टर फैंग कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि होंगिया भागने की कोशिश कर रही है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे सेंट किंगडम के कल्टिवेटर के बीच में फाइट चल रहा है। क्या ये हो सकता है कि तियानिया सिटी के अंदर हमको छोड़ के कोई और दूसरा इंसान एंटर किया है। तभी वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम मास्टर फेंगिया को देखते हैं। वो अपनी जगह से उठते हुए अपने सभी साबरट को कह रहा होता है सभी एक जगह पे इकट्ठा हो जाओ हम होंगे को पकड़ के इस जगह से भाग जाएंगे क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए होंगे के हाथों पे जो ट्रेजर है वो दूसरे के हाथों पे नहीं गिरना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है तुसियान के होटल के अंदर का सीन देखते हैं। वही हम डेमोनिक को देखते हैं। वो आंट लो को कह रहा होता है हमें प्लान को चेंज करना होगा आंट लो हमें सिटी के नॉर्थ पे जाने की जरूरत है। तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद साइड पे तुसियानिया कह रही होती है माय लॉर्ड मैं आपको फॉलो करूंगी। और उसके आगे बात को करते हुए डेमोनिक कह रहा होता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। डेमोनिक ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक हम साइड पर आंट लो को देखते हैं। वो पोर्टल को ओपन करती है और डेमोनिक के कॉलर को पकड़ने के बाद पोर्टल के अंदर जाते हुए कह रही होती है तुम्हारे प्लान इतनी जल्दी चेंज हो रहा है। अगर होंगिया को तुसियानिया का डिलीवर किया हुआ मैसेज से डाउट होती है तो तुम्हारे जितना सारा प्लान है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और अगर डाउट ना भी होती है तो तुमने उसे जो फॉर्मेशन सेटअप करने के लिए कहा है इतने कम टाइम पे उस फॉर्मेशन को सेटअप करना नामुमकिन है। वहीं पे आंट लो की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है वेल आंट लो आप एकदम सही है पर क्या आप मेरे इस पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है ओ हाँ एकदम सही।
फिर उसके बाद ही हम आंट लो को देखते हैं। वो डेमोनिक को अपनी बाहों में उठा लिया होता है और वो इस तरह से एक हीरो बन गई होती है और वहीं पे डेमोनिक एक हीरोइन बन गया होता है। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं। वो अपनी फेस को आंट लो के संतरे पे रब करते हुए मन मन में कह रहा होता है, वाह मिल्की मिल्की स्मेल है, मुझे आंट लो की मिल्क को पीना है। पर तभी अचानक से हम आंट लो को देखते हैं। वो डेमोनिक के सपने को तोड़ते हुए कह रही होती है, तुम क्या कर रहे हो। वहीं पे आंट लो की बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो सीरियस प्रिटेंड करते हुए कह रहा होता है, होंगिया मेरे लिए अभी काम कर रही है और अभी हमें देखना है कि हमें एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं। और वैसे वो सभी ह्यूमन अभी तियानिया सिटी के अंदर छुपा हुआ है। अगर मॉन्स्टर को हारने के लिए वो सभी इंसान के पास स्ट्रेंथ है तो उस सभी को हम रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। पर अगर वो सभी कमजोर होता है और बहुत जल्दी से हार जाता है तो जब तक ब्लड मॉन्स्टर इस जगह को छोड़ के नहीं जाता है तब तक हम एक्शन नहीं लेंगे। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि जितने सारे चैप्टर रिलीज हो रहा है ना, वहीं पे जो बड़ा सा फाइट होने वाला है वो सभी फाइट को स्किप कर रहा है, एकदम ऑफिशियली स्टूडियो से स्किप कर रहा है। जैसे कि मान लो इस एपिसोड पे डेमोनिक ने प्रीमियस कैट कॉन्सिक्वेंस के कॉर्प्स को हासिल करने के लिए गया था। उस समय प्रीमियस कैट कॉन्सिक्वेंस कॉर्प्स के ओनर का जो सोल था वो डेमोनिक को प्रोसेस करना चाहता था। उस समय डेमोनिक और उस बुड्ढे के बीच में बहुत ही घमासान फाइट हुआ था और उस फाइट को हमें नहीं दिखाया। और पिछले एपिसोड पे हमने देखा था कि ताइसुजी के साथ जो चारों मॉन्स्टर का फाइट होने वाला था उस फाइट को भी हमें नहीं दिखाया था। तो इस तरह से फाइट के सीन को स्किप कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये जो सीरीज है फाइटिंग सीन नहीं है, शायद वो सभी सीन के लिए ये सीरीज को बनाया गया है। चलो छोड़ो, जो चल रहा है वो चलने दो, हम थोड़ी ना पैसा देके देखते हैं जो कंप्लेन करेंगे। और वैसे भी जो कहानी चल रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जो चल रहा है वही चलने दो। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाके ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, @MrGiantAnime आईडी का नाम है, ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।